तो राजेश है हमारे साथ। पहला मैच हो चुका है। पहले मैच का जो टॉपिक था, उनके रूम में कौन सा टॉपिक लिया गया और उस पर डिबेट कैसी हुई, और वो क्या समझते हैं कि डिबेट कैसी होनी चाहिए थी। मेरे रूम में पहले टॉपिक पे डिबेट हुआ हिंदू के पहले राउंड के, जो कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पे था। बेसिकली टॉपिक यही था कि जब डिलिमिटेशन होगा तो क्या साउथ इंडियन स्टेट्स को आप अधिक शक्तियां एज अ कंपनसेशन देंगे। डिबेट उतनी अच्छी नहीं हुई। जो दूसरी टीम थी, जो विपक्ष थी, वो थोड़ी सी नई टीम थी, तो डिबेट उतनी अच्छी नहीं हो पाई। इस टॉपिक पे डिबेट बेसिकली पक्ष में रह के ये करना था कि देखिए, जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा और साउथ में कम सीट्स होंगी, इसका मतलब क्या है कि केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। तो केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियों में एक बार्गेन स्थापित करना पड़ेगा कि अगर मैं केंद्र में अपनी शक्ति कभी भी पहुंचा नहीं सकता है साउथ इंडियन स्टेट, तो मुझे राज्य की शक्तियां बढ़ा के दीजिए, ताकि मैं राज्य का जो भला करना चाहता हूं वो मैं बिना केंद्र पे निर्भर हुए बहुत ज्यादा कर सकूं। और वो बार्गेन कैसे होगा वो एस्टैब्लिश करना चाहिए था पक्ष को। विपक्ष का जो काम था, जैसे पक्ष किस तरीके से कर सकता था, वो ये बोल सकता था कि यूनियन लिस्ट में से कुछ चीजें हम स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे जो साउथ इंडियन स्टेट्स का कंसर्न है वो सॉल्व हो जाएगा। विपक्ष का जो मेन प्रश्न था वो यही पूछना था कि एक तो सबसे पहली बात ये, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरे इंडिया के लिए हो रहा है, तो क्यों आप सिर्फ साउथ इंडिया को एक स्पेशल प्रिविलेज देंगे? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कम किया, तो कोई नॉर्थ इंडियन स्टेट से जाके परमिशन लेके तो पॉपुलेशन कम नहीं किया। दूसरी बात, जो एक थ्योरी जो शॉर्ट वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा वो ये है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि साउथ इंडिया में पर पर्सन कैपेसिटी, मतलब जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में पर पर्सन जो रिसोर्सेस है वो कम है। ऐसी स्थिति में जब आप साउथ इंडियन स्टेट्स को और शक्तियां दे देंगे और यूनियन को और यूनियन के पास पावर कम कर देंगे, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट के पास जाके जो ग्रोथ करने का पोटेंशियल होगा वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, क्या ऐसा है कि साउथ नॉर्थ के वैक्यूम में उसने डेवलप किया है? क्या झारखंड, उड़ीसा, इन सब जगहों से मिनरल्स आके साउथ में डेवलप नहीं किया? साउथ में क्या साउथ नॉर्थ से कुछ भी रिसोर्सेस नहीं लेता? पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आप इंडिया का देख लीजिए, तो साउथ नॉर्थ के लोग सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में भर्ती है, वो तो साउथ को भी हेल्प कर ही रहे हैं। तो क्या साउथ आइसोलेशन में ग्रोथ थोड़ी किया कि वो सडनली एक बार्गेन स्ट्राइक करने की कोशिश करे? धन्यवाद।